ये है मोहब्बती के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर जब इशिता को सुनाई जाती है सज़ा मौत की, तो यहाँ पर रमन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जो लेडीज़ पुलिस होती है, आज इशिता का आखिरी दिन है और सुबह ही उसे सज़ा मिलेगी 8 बजे। इशिता कहती है कि रमन, आपने मुझे बहुत बचाने की कोशिश की पर ये मुमकिन रहा। मतलब यहाँ पर हमें आज का दिन ही आखिरी है मुलाकात, हमारी ये आखिरी मुलाकात है। हमारे रूही और आदि का और पूरे परिवार का ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। रमन कुछ बोले, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इशिता रमन की तरफ देखती है और कहती है कि रमन, अपनी आंखें बंद करो। इशिता अपने हाथ का जो काला धागा होता है वो उतार के रमन के हाथ में पहना देती है और रमन को कहती है कि अपनी आंखें मत खोलना रमन। रमन से वो काफ़ी मतलब देखती रहती है रमन की तरफ और रमन से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना रमन, मैं ऐसे तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ना ही मैं कभी तुमसे मिल पाऊँगी, ना तुम मुझसे मिल पाओगे। मैं इस परिवार, इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। रमन अपनी मुट्ठी जकड़ लेता है और इशिता वहाँ से चली जाती है और रमन की आंखें बंद होती है। यहाँ पर इशिता जाने के वक्त उस इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो रमन की ऐसी हालत देख भी नहीं पाती है। जब इशिता को बैठाया जाता है, एक पेपर पर साइन लिया जाता है और इशिता से पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अब कल सुबह ही तुम्हें 4 बजे उठना होगा और सबसे पहले नहाकर तुम्हें अब तुम्हें क्या इच्छा है? इशिता कहती है कि ये सब जो यहाँ पर लोग हैं उसके लिए मुझे खाना बनाना है, रूही आदि। और रमन की माँ काफ़ी रोती है और रमन का पापा भी। पूरा घर एकदम से सदमे में चला जाता है कि अचानक से ये क्या हो गया। उसका जीवन इतना उथल पुथल कैसे हो सकता है, मतलब भल्ला परिवार की खुशियाँ छीन कैसे गई इतनी जल्दी। रमन यहाँ पर बेटा होता है, रोमी आता है रमन के पास। तब यहाँ पर रोमी कंधे पर हाथ रखता है रमन का, पर रमन यहाँ पर गुस्सा होकर बाहर चला जाता है उठकर, क्योंकि रमन भी समझ नहीं पा रहा है कि अचानक से ये सब कुछ उसके जीवन में ही ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर इशिता रात का खाना, जो सारी जो कैदी महिलाएं होती है उनके लिए खाना बनाती है। जो महिलाएं होती है वहाँ पर, वो भी इशिता के लिए रोती है कि इशिता उनके बीच में से अब हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इशिता सबकी तरफ देखती है और आंसू अपने रोक लेती है और इशारे में ही कहती है कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर सुबह के 4 बजे इशिता को लाया जाता है और वहाँ पर उसे बिठाया जाता है और मतलब उसके पानी दिया जाता है नहाने के लिए। इशिता नहाती है, ठंडा पानी अपने आंग पर डालती है और सोचती है कि ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया। अब इशिता को यहाँ पर डॉक्टर बुलाया जाता है। इशिता के सारे चेकअप होते हैं। सारे चेकअप में जो नॉर्मल आती है इशिता और डॉक्टर चेक करता है। इशिता यहाँ पर भी सोच ही रही होती है कि उसके परिवार है, उसके जाने के बाद परिवार का क्या होगा। सुबह ही यहाँ पर इशिता से मिलना पूरा भल्ला परिवार आ जाता है, इशिता की माँ को छोड़कर और रमन को छोड़कर। यहाँ पर इशिता सबकी तरफ देखती है और काफ़ी रोने लगती है। रमन की माँ, यहाँ पर वंदू, सारे लोग आए होते हैं और इशिता को कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इशिता कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे बीच में से हमेशा हमेशा के लिए चली जा रहा हूँ। यहाँ पर वंदिता इशिता के गले काफ़ी रोती है। यहाँ पर इशिता अपने अप्पा से पूछती है कि अम्मा कहाँ है। उसके अप्पा कहते हैं कि तुम्हारी अम्मा नहीं आई, क्योंकि तुम्हें ऐसे जाते हुए वो नहीं देख सकती, तुम्हारे लिए उसने पूजा रखी है। यहाँ पर इशिता परिवार को कहती है कि अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी ख्याल रखना। और रमन कहाँ पर है। यहाँ पर वो शगुन से कहती है कि तुम एक अच्छी माँ हो और मेरे बच्चों का अच्छा ख्याल रख सकती हो, और जो तुम्हारे पेट में है मेरा बच्चा रमन का, उसका भी ख्याल रखना और मेरे आदि और मेरी रूही का भी ख्याल रखना। यहाँ पर शगुन कहती है कि मत जाओ इशिता, हमें छोड़कर मत जाओ। यहाँ पर सारे लोग रोने लगते हैं, पर इशिता कहती है कि नहीं, अब मेरा टाइम आ चुका है, मुझे जाना ही होगा। तभी यहाँ पर इशिता को जो लेडीज़ पुलिस होती है वो लेकर जाती है और यहाँ पर सारा परिवार रोता रह जाता है। यहाँ पर रमन का पापा और इशिता के पापा दोनों भी काफ़ी रोते हैं इशिता को देखकर। दूसरी तरफ यहाँ पर इशिता की अम्मा ने इशिता के लिए पूजा रखी होती है, क्योंकि मैं उसकी बेटी सही सलामत घर पर आए, और तीनों बच्चों भी पूजा में बैठे होते हैं, आदि, रूही और श्रावण। यहाँ पर
तीनों बच्चे भगवान से प्रे करते हैं कि इशिता बहुत ही जल्द घर वापस आ जाए। पर यहाँ पर आदि और इशिता की माँ आखिरी दम तक यहाँ पर पूजा करती ही रहती है और यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है कि कैसे उसकी बेटी एक पल में ही उससे दूर हो जाएगी, कोई गलती ना होने की वजह से भी। यहाँ पर इशिता को लाया जाता है। जब इशिता को अपनी मौत को बहुत करीब से देखती है तो उसके रूह कांप जाती है। यहाँ पर इशिता गौर से देखती है और सोचने लगती है कि अब ये पल उसका हमेशा हमेशा के लिए है, एक पल में ही उसकी सांस थम जाएगी। यहाँ पर इशिता ऊपर चढ़ाया जाता है इशिता को। इशिता देखती ही रहती है और उसे अपने शादी के पल, अपने बच्चों के साथ बिताए, रमन के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं कि कैसा उसका सुखी परिवार था, सुखी जीवन था, कितनी खुश थी अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ, और एक पल में ही सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ पर रमन और सारी यादें इशिता को जब याद आने लगती है, जो लेडीज़ पुलिस होती है वो इशारा करती है और कहती है कि उसे काली टोपी पहनाया जाए। इशिता को ऐसी मतलब इतना पसीना छूटता है घबराहट की वजह से, क्योंकि उसे अब यहाँ पर ऐसा लगता है, इशिता को वो फील करती है कि अब किसी भी मिनट में उसकी सांस थम सकती है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह सकती है। पर यहाँ पर इशिता की माँ को यही लगता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ ना हो। पर जब यहाँ पर फ़ोन आता है उसके इशिता के अप्पा का कि इशिता अब नहीं रही, तब यहाँ पर इशिता नीचे गिर जाती है, जो ऊपर से उसे ढकला जाता है। पर इशिता अचानक से उठकर बैठ जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे तो सज़ा सुनाई गई थी। इशिता वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने में भी वो सफल हो जाती है। यहाँ पर वो एक अंधेरा गुफा था, जहाँ पर गुफा में इशिता वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करती है। कहती है कि मैं बच कैसे गई, शायद कोई भगवान की ही कृपा होगी मुझ पर कि मैं इतने फांसी देने के बाद भी बच गई हूँ। यहाँ पर जो लेडीज़ पुलिस और एक पुलिस आते हैं और कहते हैं कि सर यहाँ पर इशिता की लाश मिसिंग है। तभी यहाँ पर सब लोग समझ जाते हैं कि इशिता जिंदा है और यहाँ पर इशिता को ढूंढने की पुलिस अब कोशिश करेंगे और फिर से उसे सज़ा देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर पुलिस कहता है कि तुम मतलब शहर के चप्पे-चप्पे में, कोने-कोने में आप पुलिस खड़े कर दो, क्योंकि इशिता कहीं भाग ना पाए। इशिता सोचती है कि ये भगवान ने ही मुझे बचाया है। वो यहाँ पर भागकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर भागते-भागते उसे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा होता। वो सोचती है कि कहाँ पर भागे और कहाँ पर छुपे, पर सामने से एक बड़ी सी कार आती है। इशिता अपना चेहरा ढक लेती है और देखती है कि इस कार में कौन है। इशिता को अचानक से उस कार का दरवाज़ा खुलता है और इशिता उस कार में बैठ जाती है। यहाँ पर इशिता जब रमन की तरफ देखती है, रमन से कहती है कि रमन तुम तो वहाँ पर मुझे मिलने नहीं आए थे, अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। रमन कहता है कि तुम चुप रहो, अब यहाँ से हमें निकलना होगा। अगली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर